Assalamualaikum everyone. Hope you're all good and welcome back to another video. व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं आपसे कुछ बजट फ्रेंडली ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ शेयर करूंगी। होप आप हमेशा की तरह ये ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ भी लाइक करेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी द डिटेल्स। सबसे पहले तो कॉर्ड सेट की डिज़ाइनिंग आपसे शेयर करूंगी, जिसकी ये कुर्ती है। राउंड शेप में नेक लाइन बनाई गई है। साइज़ छोटा रखा है क्योंकि स्मॉल साइज़ नेक लाइन का ट्रेंड है। जिग-जैग डोरी लगाई गई है जिसकी बेस ब्लैक है बट इस पर कलरफुल से डॉट्स बने हुए। फ्रंट पर एक स्ट्रिप रेडी करके लगाई गई है जिस पर सिल्वर जरी थ्रेड से सिलाइयाँ लगाई गईं। इस स्ट्रिप को जिग-जैग मल्टी कलर डोरी के साथ लगाया गया। जरी थ्रेड इसलिए यूज़ किया है, वो शाइन करता, जिसकी वजह से इस कलरफुल ड्रेस पर प्रोमिनेंट हो रहा। इस कुर्ती को पैनल स्टाइल दिया गया है जिसको प्रोमिनेंट करने के लिए इसमें जिग-जैग डोरी यूज़ की गई है। दामन साइड आए तो यहाँ जॉइंट लेस ऐड करके थोड़ा डिज़ाइनिंग टच दिया गया है। दामन एज पर जिग-जैग डोरी लगाई गई है। इस कुर्ती में जितने कलर्स हैं वो सारे कलर्स इस डोरी में हैं। लॉन फैब्रिक में ड्रेस है तो पल्टा भी लॉन फैब्रिक में लगाया गया। डोरी को पल्टे के साथ फिनिशिंग दी गई है। वैसे ये डोरी इतनी मैच हुई है कि लगता है कि इसी ड्रेस के लिए बनी है। लूज में स्लीव्स स्टिच किए गए हैं। ओपनिंग साइड डिजाइनिंग की गई है। जरी थ्रेड के साथ लाइंस लगाई गई हैं। फिर जॉइंट लेस लगाई गई। उसके बाद गोटा के फ्लावर्स अटैच किए गए और फिर एज पर जिग-जैग डोरी लगाई गई। फिनिशिंग के लिए पल्टा भी लगाया गया। आप ये गोटा फ्लावर्स देखें जो कि मल्टी शेड्स में हैं। इन गोटा फ्लावर्स को मैंने वाइट कलर के प्लास्टिक के फ्लावर्स के साथ लगाया है और वन स्लीव पर मैंने 3 फ्लावर्स अटैच किए हैं। लॉन के ड्रेसेस पर लाइट सी गोटे की डिटेलिंग अच्छी लगती है। वीवर्स, अगर आपको ये ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ अच्छे लगें तो प्लीज़ फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मेरे ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ कैसे लगते हैं। कुर्ती की बैक नेक लाइन पर भी डिटेलिंग की गई है। ड्रॉप शेप में कट वर्क किया गया है। वैसे आप कोई और शेप भी बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। ड्रॉप का साइज़ मीडियम रखा है। इसके नीचे वाली साइड पर भी गोटा फ्लावर अटैच किया गया है जिसके साइड्स पर फुमका बनाकर अटैच किए गए। थोड़ी डिफरेंट सी डिज़ाइनिंग की है क्योंकि मैं मोस्टली कट वर्क के साथ डोरी लटकन बनाकर लगाती। थोड़ी यूनिक सी डिज़ाइनिंग आपके ड्रेस को यूनिक बना देती। ड्रेस का फैब्रिक कहाँ से बाय किया गया एक्चुअली मुझे याद नहीं। कुर्ती का बैक दामन भी फ्रंट दामन की तरह बनाया गया। वैसे वीवर्स, ये जो पल्टा होता है ना, ये भी आपके ड्रेस की लुक चेंज कर सकता है और अगर कोई यूनिक सा कलर चूज़ करेंगे तो वो ड्रेस को भी यूनिक बना देगा। कॉर्ड सेट है तो ये इसके साथ ट्राउज़र स्टिच किया गया। बॉक्स ट्राउज़र है ये इसकी टॉप साइड चौड़ा इलास्टिक डाला गया है और ये इसका सिंपल सा पाइंचे के एज पर जिग-जैग डोरी लगाई गई। सिंपल सी डिटेलिंग के साथ सिंपल सी लुक है ट्राउज़र की। वैसे भी हैवी डिटेलिंग वाले समर ड्रेसेस कंफर्टेबल भी नहीं होते। तो वीवर्स, ये था पहला ड्रेस। नेक्स्ट वन आर्टिकल भी 2 पीस है। इसकी नेकलाइन भी छोटे साइज में बनाई गई है जिस पर ब्लैक कलर की लेस लगाई गई। यानी नेकलाइन का साइज़ इतना है कि जब कुर्ती पहनेंगे तो लेस नेक के साथ टच होगी। कुर्ती के साथ बॉर्डर दिया गया था, इसे मैंने कुछ इस स्टाइल से लगाया है। वन साइड पर लेंथ में और फिटिंग वाली जगह पर
जहाँ फिटिंग वाली जगह पर बॉर्डर है वहाँ डोरी लटकन भी बनाकर लगाया है। ये डोरी लटकन ब्लैक में बनाया है। इसका तमाम मटेरियल ब्लैक कलर में है। आप वीडियो के एंड पर इसका क्लोजर भी देख सकेंगे। हैंडमेड हैंगिंग है जो कि मैंने खुद रेडी की है। इसके बाद आपको दामन दिखाती हूँ। दामन साइड आए तो यहाँ बॉर्डर लगाया गया जॉइंट लेस के साथ और बॉर्डर की साइड पर यानी सेकंड एज पर वन साइडेड लेस लगाई गई है। फिनिशिंग टच देने के लिए ब्लैक कलर का पल्टा लगाया गया है। लेस भी ब्लैक कलर में रखी है ताकि डिज़ाइनिंग प्रोमिनेंट हो। साइड स्लिट्स पर जस्ट वन साइडेड लेस अटैच की गई है। स्लीव कुछ इस तरह से है। लेंथ इसकी एल्बो तक बनाई गई है। ओपनिंग पर बॉर्डर और लेसेस लगाई गई। एल्बो तक स्लीव्स आजकल ट्रेंड में हैं। फिनिशिंग के लिए पल्टा लगाया गया है कुछ इस तरह से। दोनों स्लीव्स फिटेड में हैं। वीवर्स महंगाई के इस दौर में मुश्किल से सूट्स ही परचेज कर सकते हैं। इन पर डिज़ाइनिंग के लिए मटेरियल बाय करना, टेलरिंग पेमेंट, ये सब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी कोशिश होती कि मैं आपसे इस तरह की डिज़ाइनिंग शेयर करूं कि आप इजीली खुद बना सकें और इन पर जो मटेरियल यूज़ होता वो एक्सपेंसिव भी ना हो। कम बजट में आप अपने ड्रेस को खूबसूरत सा स्टिच कर सकती हैं। मेन पॉइंट तो ये है कि डिज़ाइनिंग गुड लुकिंग होनी चाहिए ना कि एक्सपेंसिव। अगर आप इस चीज़ को एग्री करती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ड्रेस का फैब्रिक जलबरी से बाय किया गया है। इस कुर्ती के साथ ये प्रिंटेड बॉटम है। लूज ट्राउज़र स्टिच किया गया है। ये इसकी टॉप साइड और ये इसका पाइंचा जो कि 17 इंचेस में है। सिंपल फैब्रिक फोल्ड करके हेमिंग की गई है। कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं की गई। प्रिंटेड फैब्रिक होने की वजह से डिज़ाइनिंग की नीड नहीं थी। तो व्यूवर्स ये था सेकंड आर्टिकल। लास्ट आर्टिकल का फैब्रिक द फैब्रिक्स से बाय किया गया है। कुर्ती की नेकलाइन ओवरलैप बैंड में बनाई गई है जिसको चाइनीज़ कॉलर भी कहते हैं। ओवरलैप स्ट्रिप्स के साइड्स पर लेस लगाई गई और स्ट्रिप्स के ऊपर वाइट कलर के गुलाब अटैच किए गए हैं। ये गुलाब यानी रोजेस एक्चुअली रिबन से बने हुए। इनको रेड कलर के क्रिस्टल बीड्स के साथ लगाया गया है और लेस पर पर्ल्स भी अटैच किए गए। वाइट बेस के साथ फ्लोरल सा प्रिंट है। सूट की तरह इसकी लुक भी डिसेंट रखी गई यानी डिसेंट सी डिज़ाइनिंग की गई। दामन पर डबल लेस लगाई गई। एक तो छोटे साइज़ में है जो कि मिल्की में है और दूसरी बड़े साइज़ में है जो कि ऑर्गेन्जा में है। छोटी लेस का कलर ब्राउन और बड़ी लेस का कलर टी पिंक सा है। पल्टा लगाया गया मैरून शेड में। डबल लेसेस लगाना भी ट्रेंड में है बट मैंने साइड स्लिट्स पर जस्ट 0 साइज लेस लगाई है और लेस को पल्टे के साथ लगाया गया। लूज में स्लीव्स स्टिच किए गए हैं। ओपनिंग पर डबल लेसेस लगाई गई हैं जिस तरह दामन पर लगाई गई यानी स्लीव्स पर सेम दामन वाली डिज़ाइनिंग की गई। दोनों लेसेस ही काफ़ी लाइट वेटेड हैं जो कि सूट को कंफर्टेबल बना रही। स्लीव्स के मिड में लेसेस के ऊपर वाली साइड फ्लोरल डिज़ाइनिंग की गई। मार्केट से इस तरह के फ्लावर्स आपको हर कलर में मिल जाएंगे। आप भी अपने ड्रेस के कलर्स के अकॉर्डिंग बाय करके उन पर लगा सकती हैं। ये एक्सपेंसिव भी नहीं होते। वीवर्स मेरा एम जस्ट आपको सीव क्यों देना है। आप अपने ड्रेसेस पर कौन सा मटेरियल यूज़ करती हैं, किस तरह से स्टिच करती हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि कम मटेरियल यूज़ करके कम बजट में डिज़ाइनिंग करती हैं या ज़्यादा मटेरियल यूज़ करके अपने ड्रेसेस को एक्सपेंसिव बनाती हैं। बैक दामन की डिज़ाइनिंग भी फ्रंट दामन की तरह की गई है। सेम लेस लगाई गई और पल्टा लगाया गया।
इस कुर्ती के साथ ऑफ वाइट कलर का बॉटम है, कैपरी ट्राउज़र स्टिच किया गया है। ये इसकी टॉप साइड और ये इसका पंचा, जहाँ लेसिस और पिंटक्स के साथ डिज़ाइनिंग की गई है। 3 पिंटक्स डाली गई, फिर वाइट कलर की जॉइंट लेस लगाई गई। ओपनिंग एज पर सीक्वेंस वाली लेस अटैच की गई है। वाइट के ऊपर वाइट ही मटेरियल यूज़ करके इस पर डिज़ाइन बनाया गया। अगर कोई और कलर यूज़ करती तो शायद इतना अच्छा ना लगता। ये इसका सेकंड पंचा, दोनों पंचों पर सेम डिज़ाइनिंग की गई। वीवर्स, पहली दफ़ा द फैब्रिक्स का सूट मेरे पास स्टिच होने के लिए आया है, तो मुझे तो इसका फैब्रिक बहुत अच्छा लगा है। अगर आप भी बाय करना चाहें तो कर सकती हैं। तो ये तो थी इस ट्राउज़र की डिटेल। कैसी लगी आपको? इस ड्रेस के साथ ये क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा है। ये इसकी विड्थ साइड है, लेस लगाई गई है। लेस को पल्टे के साथ लगाया गया है, जो कि शमोस फैब्रिक में है। कुछ इस तरह से ये लेस और ये पल्टा दुपट्टे की फोर्थ साइड लगाया गया। पल्टे का कलर ग्रीन रखा है और हैंगिंग जो अटैच की गई है उसका कलर भी ग्रीन है। जी हाँ, दुपट्टे के कॉर्नर्स पर हैंगिंग बनाकर अटैच की गई है। इस हैंगिंग में फ्लोरल कटोरी, थ्रेड और क्रोशिया बॉल यूज़ की गई। ये चारों कॉर्नर्स की हैंगिंग्स सिंपल लाइट वेटेड सी ये हैंगिंग्स हैं। दुपट्टे का स्टफ भी सॉफ्ट एंड लाइट वेटेड सा है। ये है इस दुपट्टे की फुल लुक। दुपट्टे का प्रिंट सेम कुर्ती के प्रिंट जैसा है। सो व्यूवर्स, अगर आपको ये ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ अच्छे लगें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और जो न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका हैंडल है CUQ। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।